अब हम लोग ध्यान से देखेंगे ये क्राफ्ट टूल। क्राफ्ट टूल जब हम सेलेक्ट करेंगे तो यह सी बटन से आएगा और इस तरह से आ जाएगा। पुराने वाले फोटोशॉप में ऐसा नहीं आता है। पुराने वाले फोटोशॉप में आप क्राफ्ट टूल ले लिए तो भी फोटो ऐसे ही दिखेगा, इधर से बॉर्डर नहीं दिखता है। और इस तरह से आप एरिया जब सेलेक्ट करते थे तब जाके वह दिखता था। और इसमें थोड़ा सा उल्टा है। इसमें क्राफ्ट टूल सेलेक्ट करने के बाद जब आप मूव करते हैं तो ऑब्जेक्ट मूव होता है। और पुराने वर्जन में जब आप क्राफ्ट टूल से सेलेक्ट कर लेते थे तो यह जो एरिया सेलेक्ट हुआ है यह इधर उधर घिसकता था, मूव करता था। ठीक है, जैसे यह छोटा बड़ा हो रहा है तो पुराने सॉफ्टवेयर में यह एरिया को हम घिसका के अलाइनमेंट बनाते थे, यानी सेंटर में करते थे फोटो। लेकिन इस नए टूल की खासियत क्या है कि जब आप क्राफ्ट टूल सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से घेर लेंगे तो फोटो को सेंटर में लाने के लिए जब आप माउस पॉइंटर को क्लिक करके इस तरह से ले आएंगे तो यह फोटो ही घिसक के आएगा, ना कि टूल का जो एरिया है। ठीक है, और अगर छोटा एरिया हो गया तो आप किसी भी कारण से बड़ा कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से करके अगर हमें इतना चाहिए तो या तो डबल क्लिक करिए या तो यहाँ सही का ट्रिक दिया हुआ इस पर क्लिक करिए, आपका यह फोटो क्रॉप हो जाएगा, यानी उसके बाहर का जो एरिया था वो हट गया। ठीक, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, यह अक्सर आपको काम में आएगा। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन बार में मिलेगा, ऑप्शन बार में आपको W/H रेजुलेशन यानी विड्थ, हाइट और रेजुलेशन, इसको आपको सेलेक्ट करके रखना है। इससे क्या होगा, आपको विड्थ मतलब चौड़ाई, हाइट मतलब ऊंचाई यह भरने को मिलेगा और रेजुलेशन मिलेगा। क्योंकि हम लोग जो भी काम करते हैं वह एक निश्चित पैमाने में काम करते हैं। कोई भी अगर एल्बम ही बनाएंगे या फोटो ही बनाएंगे तो उसका एक साइज होता है। ठीक, उसके साइज के लिए अगर मान लीजिए हम एल्बम बनाते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले अगर विड्थ है यानी चौड़ाई कितना चाहिए तो हम 36 सेलेक्ट कर लेते हैं, और हाइट कितनी चाहिए हम 12 सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जब भी आप पहली बार यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो 36 के बाद IN जरूर लिखेंगे। IN का मतलब इंच होता है, नहीं तो वह आपको ऑटोमेटिक पिक्सल में सेलेक्ट करके दे देगा और जब आप साइज बनाएंगे तो बहुत छोटा सा बनेगा। ठीक, तो हमें यहाँ संख्या देने के बाद IN जरूर टाइप कर देना है। और आप एक बार लिख देंगे तो फोटोशॉप याद रखता है कि आप इंच में ही काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक उठा लेता है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर, यहाँ रेजुलेशन होता है। तो जब हम एल्बम का काम करते हैं तो कम से कम 200 रेजुलेशन पे काम करेंगे। मैंने जब पेज बनाना आपको सिखाया था तो उसमें भी बोला था कि रेजुलेशन को ध्यान में रख के चलना है। जब भी एल्बम का काम करेंगे तो 200 का कम से कम रखेंगे, अगर फोटो का काम कर रहे हैं तो वहाँ पर 300 रेजुलेशन रखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अगर कोई सीट हमने बनाया और गलत साइज में बना दिया तो अब उसको दोबारा तो बनाएंगे नहीं। उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप चाहे मान लीजिए कम रेजुलेशन में बना दिए, चाहे बहुत ज्यादा रेजुलेशन मान लीजिए 300 में बना दिए और फाइल खुलने में देरी दिखा रहा है या लोड होने में देरी दिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 200 रेजुलेशन डाल के और वही साइज डाल के और इस तरह से सेंटर में अपना एडजस्ट करके क्रॉप कर लेंगे। या तो डबल क्लिक करेंगे या तो यहाँ सही का निशान है इस पर क्लिक कर देंगे। अक्सर आसान रहता है, माउस पॉइंटर हाथ में ही रहता है, 2 बार डबल क्लिक मारिए तुरंत हो जाता है। ठीक है, इस तरह से क्रॉप हो गया। क्रॉप का मतलब काटना, दाएं बाएं नीचे ऊपर एडजस्ट करके काटना। क्रॉप मीन्स काटना, ये हमेशा याद रखिए। और यह हर जगह क्रॉप मीन्स काटना ही होता है, चाहे फोटोशॉप हो चाहे कोई भी हो। अब देखिए एक चीज और गजब की बात है इसमें, मान लीजिए मैं इतना एरिया सेलेक्ट किया काटने के लिए, सॉरी मैं यहाँ से साइज हटा देता हूँ। एक बार यहाँ क्लियर दिया हुआ है, क्लियर पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से साइज हट गया। अब हमारा क्रॉप टूल जो है फ्री हो गया। फ्री मतलब कोई भी साइज आप जितना सेलेक्ट कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक कर लेगा बिना साइज का। इसको हम घुमा भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फोटो खींचा गया है लेकिन एंगल मान लीजिए यह एक फोटो है एकदम सीधा ना होकर के थोड़ा सा टिल्ट में यानी तिरछा में खींचा गया है,
तो इसको क्रॉप करके सीधा कैसे करते हैं, इसको आइए देखते हैं। देखिए, यह तो सेंटर में हमने सेलेक्ट किया है, लेकिन अगर फोटो जिधर को घुमा है, यहाँ देखा माउस पॉइंटर पे आप ध्यान दीजिएगा, मैं क्रॉप टूल के सिलेक्शन एरिया से बाहर ले जा रहा हूँ माउस पॉइंटर को, और जो ही थोड़ी दूरी पर ले गया, या देखिए टूल बदल रहा है। अभी यह खींचने के लिए दे रहा है कि आप खींच के बड़ा कर सकते हैं, जैसे इस तरह से, ठीक। और जो ही थोड़ा सा दूर ले जाऊंगा, यह देखिए रोटेट के लिए इस तरह से टूल बन गया, इस तरह से रोटेट के लिए बन गया, दिख रहा है। तो जब भी मैं इसको थोड़ा दूर ले जाऊंगा, तो यह देखिए रोटेट करने के लिए आ गया। अब उस दूरी पर ही माउस पॉइंटर को हम दबाएंगे। अब दबाएंगे तो लेफ्ट राइट देखिए इस तरह से घुमा सकते हैं, ठीक। यह ऑब्जेक्ट घुमा करके एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और छोटा बड़ा और करना कर लेंगे, एडजस्ट करके यहाँ से क्रॉप कर लेंगे। अब आप यहाँ से स्पष्ट देख सकते हैं कि फोटो को हमने कितना घुमाया है, ठीक है। और यहाँ से इंटर दबाएंगे, यह फोटो क्रॉप हो जाए। तो यह था हमारा क्रॉप टूल, जिससे कटिंग करते हैं, और अगर कोई गलत साइज में है तो उसको साइज में भी काटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ से विड्थ, हाइट और रेजुलेशन याद रखेंगे, और संख्या लिखने के बाद इंच जरूर लिखेंगे, और रेजुलेशन अपना ध्यान देंगे कि कौन सा काम कर रहे हैं तो क्या। जैसे अभी मान लीजिए फ्लैश बोर्ड का डिजाइन होता है तो इसको 72 रेजुलेशन पर ही काम करते हैं, 72 पर। लेकिन अगर 72 पर आप फोटो बना देंगे तो फोटो की क्वालिटी एकदम फट जाएगी। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देना है, ठीक है।